ठीक है। रिवीजन आपका लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, टुमारो। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये किसको करने हैं, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग है, ध्यान से सुनना, ठीक है, बैकलॉग है, और किस टाइप का बैकलॉग भी दो टाइप के हैं, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा, वो वाला कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप रिवीजन लेक्चर्स देखिएगा, देख लीजिए, ठीक है। रिवीजन लेक्चर से आप कर लीजिएगा कि जो भी पढ़ा है वो क्रिस्प फॉर्म में, ठीक है। बैकलॉग है सर, कुछ कुछ छूट गया है, कुछ कुछ होता है वो नहीं, छूट गया है। अगर आपका कुछ कुछ छूट गया है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपने नॉर्मल लेक्चर्स से पढ़िए, आप नॉर्मल लेक्चर से अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। अब जिनका नो बैकलॉग, सर हमारा कोई बैकलॉग नहीं है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है उनको क्या करना है, आपको अपने पीवाईक्यूज मेंस के करने हैं साथ साथ, ठीक है, मेंस के आपको करने हैं। दूसरी चीज, आपको अब मिलेंगे एडवांस के लेक्चर्स जो मैंने आपको बोले थे धीरे धीरे, ठीक है, तो वो आपको देखने हैं। मैं आपको एक और चीज प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपको बोला था, वो भी मैं आपको करूंगा, ध्यान से सुनना। जिनका नो बैकलॉग है वो लोग ये करेंगे, रिवीजन लेक्चर्स टुमारो से आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। भाई देखो, वो क्रिस्प फॉर्म में, आप कोई कहे सर मेरे को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं होंगे उससे, जिन्होंने पढ़ा है और वो कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए ही है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल निल हैं और आपको चाहिए कि भाई मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे को आता भी नहीं है, तब आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए, आप अपने नॉर्मल लेक्चर्स देखिए बेटा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स में पूरा खुल के बताते हैं सारी चीजों को, ठीक है। अगर वही कहीं बोले कि 15 दिन में सर 5 दिन में आप मेरे को बता दो, तो मैं 5 दिन में पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा। अब जब नंबर ऑफ लेक्चर, जो 8 महीने की पूरी कहानी है, वो अगर मैं 20-22 लेक्चर्स में अगर कंप्लीट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्रिस्प करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको चाहिए कि नहीं डिटेल में भी बताना है, तो वो आपकी बेवकूफी, आप ऐसे आप ढूंढते रहिए, ठीक है। कोई भी टीचर्स को अगर नंबर ऑफ लेक्चर्स कम मिलेंगे तो वो मेन पॉइंट्स की बात करेगा, और नंबर ऑफ लेक्चर्स कम मिलेंगे तो वो और मेन पॉइंट्स पर आ जाएगा कि क्या चीजें थी, ठीक है। ये हो गया। अब बात आई सर स्कूल के, कुछ बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स होंगे, तो मैं आपको जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, ठीक है, जो आपको स्कूल के लिए तैयार करने हैं, एंड डेरिवेशंस जो आपको स्कूल के लिए तैयार करनी है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये चीज दूंगा, तो प्लीज आप ये भी करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि देखो यहां पर आपको घमंड की वाली भी बात है, ठीक है, घमंड वाली भी बात है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, स्कूल तो मैं ऐसे ही पास कर लूंगा, और स्कूल में बेटा मैं सही बता रहा हूं, अगर आपने स्कूल ढंग से नहीं करा, लिटरली बता रहा हूं, आपके पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना घर पे, जो आपको इन्वायरमेंट होता है, वो आपके पेरेंट्स ही देते हैं। जब आप कहते हो मेरे को ये बुक चाहिए या ये टेस्ट कर सीरीज चाहिए, या मैं अपने दोस्त के घर जाके पढ़ रहा हूँ, या ट्यूशन ज्वाइन करनी है, कुछ भी जो भी चीज़ है वो आपके पेरेंट्स की रजामंदी से ही होता है, राइट। अब पेरेंट्स ने आपके साथ पूरा 1 साल इन्वेस्ट किया है, एंड दे एक्सपेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने फायदे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दे डू एक्सपेक्ट कि आप अपने करियर में कुछ कर रहे हैं। और देखो ये चीज हमेशा रहती है, 11वीं का रिजल्ट हमने जो भी चीज पढ़ी है, अब आपको कंसाइज हर एग्जाम का तरीका अलग। जब आप सीयूईटी की तैयारी करते हैं सिलेबस वही है, लेकिन पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट अलग चीजें हैं। जब आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो पढ़ने का सिलेबस वही है, करने का तरीका अलग है। जब आप एडवांस, सिलेबस वही है, क्वेश्चन का तरीका अलग है। स्कूल में सिलेबस वही है, लिखने का तरीका, तो आपको थोड़ा स्मार्ट एनालिसिस करनी है। तो स्कूल के मैं जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनका मैं बताऊंगा, जो भी आपका, और इसी स्कूल के बारे में हम लोग एक लेक्चर में वो डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि आपके क्या क्या है। इसको मैं लाइव ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग लाइव ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक है। या फिर जैसे हमारा ये वाला 2 लेक्चर है ना, 2 लेक्चर के बाद आखिरी में आधा घंटा हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, आप अपना स्कूल का, या फिर कईयों के स्कूल के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसको कल ही मैं रिकॉर्डेड में ही दे देता हूँ, फायदा तो होगा ना। फिर पता लगे मैं 2 दिन बाद कर पा रहा हूं, तब तक कई बच्चों के स्कूल में धराशाही हो गए बच्चे। रिकॉर्डेड आपको मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज आप सारे बच्चे इस चीज को जरूर देखिएगा। उन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है, प्लस स्कूल के लिए और क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्लीज भाई देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस साल भी वो बच्चे ज्यादा सफर कर रहे हैं जो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पूरे साल भर बनाते रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रेटेजी बोलो, या फिर एक बोलो कि आपका वर्क एथिक होना चाहिए, कि आपको जो क्लास में रेगुलर क्लासेस में पढ़ा है वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी, आप उसको खत्म करिए, सीरियसली बता रहा हूं, उसको खत्म करिए और समझिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, सर हमने पढ़ लिया है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे।
अरे भाई अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह कि जो आपने पढ़ा है वो अधूरा रह गया है आपके लिए, उसको और ध्यान से। आप फिजिक्स को कैसे समझते हैं ना, आप इंग्लिश समझते हैं। मैं इंग्लिश की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं कि हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग है यार। मैथ्स में अगर आप कलम नहीं चला रहे, ध्यान से सुनना, कलम नहीं चला रहे, आप फॉर्मूले को लिख के याद नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो कि मैं रीडिंग कर लूंगा, नहीं होगा। इंग्लिश में आप रीडिंग कर लोगे, काम चल जाएगा यार, ठीक है, लेकिन वो चीज मैथ्स में नहीं चलेगी। अब केमिस्ट्री में आपने स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पर ये है, आपने वो सोच के छोड़ दिया, अरे नहीं चलेगा काम, आप बनाइए एक बार उसको। वैसे ही फिजिक्स में है कि आपकी कलम और जो आपकी थ्योरी है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज आप अपने आप को अंधेरे में मत रखना, ये टाइम लिटरली बता रहा हूं, ठीक है।